ध्यान से देखना, फुल डिस्क्लोजर और मेटीरियलिटी थोड़े से इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ध्यान से देखना, फुल डिस्क्लोजर और मेटीरियलिटी इंटर रिलेटेड है, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कहता है कि एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फुल डिस्क्लोजर कहता है एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है वो मटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है। ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to economic affairs of the entity. Apart from legal requirements, good accounting principle requires all material and significant information to be disclosed. Disclosure of material information will result in better understanding. For example, reasons for low turnover should be disclosed. आपकी सेल्स एक साल के कंपैरिजन में नेक्स्ट ईयर सेल्स ड्रॉप कर गई, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीजंस दिखा सकते हैं? वो तो सिर्फ अमाउंट्स दिखाएंगे, क्या रीजन पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के कि सेल्स क्यों गिर गई? रीजन नहीं पता चलता। But can the reasons be measured in monetary terms? Yes, sir. Reasons, बाढ़ आ गई, earthquake आ गया, reasons can they be quantified? No, sir. Reasons, pandemic हो गया, it cannot be quantified, ठीक है ना? हाँ, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि मेरा सेल्स जो कितना गिरा, आपने सोचा कि अच्छा भैया क्वांटिफाई होता रहा है ना कि उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट क्या आया, वो सेल्स आप क्वांटिफाई कर रहे हो। इम्पैक्ट ऑफ कोविड वो तो आप एनालाइज कर रहे हो, वो तो आप एक्सप्लेन करोगे कि ये इस वजह से हुआ। बट क्या ऐसा अकाउंट्स में कहीं पे प्रोविजन होता है कि ये लिखना कि कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, अर्थक्वेक आया था, आग लग गई थी? आर दीज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स? No, sir. No, sir. तो इस चीज को तो कह रहे हैं आपकी तो लिमिटेशन है, आप कह रहे हो कि एक तरफ तो सिर्फ दोज ट्रांजैक्शन विल बी मेजर्ड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंट्री क्या पास करेंगे हम, कैसे दिखाएंगे? पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, वो क्या कोई ट्रांजैक्शन है? No, sir. तो बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगी? हो सकती है बुक्स में रिकॉर्ड? No, sir. नहीं हो सकती। तो कह रहा है फुल डिस्क्लोजर कहता है कि एवरी मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबको अपना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं अगर उनका टर्नओवर गिरा है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज होगा। Yes, sir. बट अगर वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, भैया 6 महीने तो लॉकडाउन रहा था, पिछले साल हमारी सेल्स थी 50 करोड़, इस साल सेल्स है हमारी 40 करोड़, जबकि पिछले साल 12 महीने काम किया था, इस साल 6 महीने काम किया था, 6 मंथ्स तो लॉकडाउन था। ये सब कहानियां अगर मैं लिखूंगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बट अकाउंट्स हमें ये परमिशन देता है कि नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आप रिकॉर्ड करो? No, sir. No, तो उस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने क्या चीज बनाई? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाया उन्होंने? नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगर कोई ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ, यूजर्स के साथ शेयर करना चाहोगे, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कर दोगे। अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, वो अकाउंट्स के नीचे आ जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है कि सर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक चल रहा है, तो चलो मैं आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अब मैंने तो मनी मन प्लान बना रखा है कि मैं तो इंडिया छोड़ के जा रहा हूं और मैं दुबई सेटल होने वाला हूं। क्या ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती है? No, sir. नो सर। क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या होती है? वो बोल रहे हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। मटेरियल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं वो बताया मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके इन्वेस्टर की
डिसीजन को चेंज कर सकती है वो मेटीरियल इंफॉर्मेशन है, जो नहीं वो इमेटीरियल है। कह रहे अब मैं 2 दिन के लिए दुबई घूमने जा रहा हूँ, वो मेटीरियल इंफॉर्मेशन है या इमेटीरियल? Immaterial. Immaterial. सुनाई नहीं दिया? Immaterial. करेक्ट, इमेटीरियल है। तो क्या मुझे वो अलग से कोई डिस्क्लोजर की जरूरत है? नो। बट मैं दुबई सेटल हो रहा हूँ तो बिजनेस इंपैक्ट होगा ही होगा। कह रहा ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं, फिर भी एक होता है फेस यहाँ पे है यहाँ नहीं है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, इंपैक्ट होगा। दैट वाज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? वो मटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है। मैंने ट्यूशन में पार्टी, मेरा ट्यूशन का टर्नओवर, लेट अस अज्यूम एग्जांपल, मेरे ट्यूशन का टर्नओवर है 100 करोड़। मैंने 10 लाख पार्टी में स्पेंड कर दिए, स्टूडेंट्स के लिए पार्टी करी। 100 करोड़ का बिजनेस है, 10 लाख रुपए पार्टी में खर्च कर दिए। तो क्या ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है या इमेटीरियल? Or material. 10 लाख, 100 करोड़। Immaterial. नहीं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो 1 रुपए की भी होगी, रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही। क्या सेपरेट डिस्क्लोजर की जरूरत है अलग से बताना कि रिकॉर्डिंग तो हो गई, बुक्स में तो खर्चे आ गए सारे के सारे, वो तो चाहे आप 1 रुपए खर्च करो या 10 लाख खर्च करो, रिकॉर्डिंग तो पूरी होगी। बात हो रही है सेपरेट डिस्क्लोजर की, अलग से बताना। No, sir. 100 करोड़ का 1% होता है 1 करोड़, 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख, तो 0.01%, which is insignificant amount. Yes, sir. तो इज इट अ मटेरियल इंफॉर्मेशन और इमटेरियल फॉर द इन्वेस्टर्स की? भाई साहब आपने 100 करोड़ में से 10 लाख खर्च कर दिए पार्टी में, क्या ये इंपॉर्टेंट है? No, sir. No, sir. लेकिन अगर मेरा टर्नओवर होता 40 लाख रुपए पूरे साल का और मैंने 10 लाख पार्टी में खर्च कर दिए, तो इज इट अ मटेरियल इंफॉर्मेशन? Sir, then. क्या इसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर की जरूरत है? Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. है, बिल्कुल है। खर्चों में तो दिख रहा होगा 1 रुपए का खर्चा भी, बट कह रहे ये सब तो भाई साहब आपको अलग से जरा लिख भी देना चाहिए कि आपने क्या किया। It will make the financial statements more reliable, better understanding होगी disclosure of material information. Materiality principle refers to relative importance of an item or an event. According to the American Accounting Association, important point है बहुत ज़्यादा, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. An information is regarded as material. कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल तब मानी जाएगी अगर आपको लगता है, there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. कि अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजन को चेंज कर सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है। नहीं कर सकती तो इमटेरियल है। Thus, whether an item is material or not, it will depend on the nature of the transaction or amount of the transaction. कि जैसे मैंने बताया कि 100 करोड़ में 10 लाख के खर्चे इमटेरियल, लेकिन 40 लाख के बिजनेस में 10 लाख के खर्चे डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लेबर ने ना दंगा किया और 2 हफ्ते के लिए इतनी लड़ाई हुई कि फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। कैन दिस बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? Yes, sir. क्वांटिफाई नहीं कर सकते बेटा। आप बार बार सोच रहे हो कि उसकी वजह से जो लॉस होगा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बट लड़ाई होना, स्ट्राइक होना, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? No, sir. No, sir. कैन इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स? No, sir. बट इज इट एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपकी फैक्ट्री में लड़ाई हुई और 2 हफ्ते फैक्ट्री बंद रही? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है? क्या ये इन्वेस्टर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो मटेरियलिटी ध्यान से देखना। Thus, whether an item is material or not, it will depend on its nature or amount. It thus means that it is a matter of exercising judgment to decide which item is material
and which item is not, and only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the users. Disclosure का मतलब होता है disclosure in the notes to accounts, separately उसको disclose करना, separately highlight करना. An item may be material for one enterprise, but it may be immaterial for another. For example, amount spent on repairs of building, 2.5 लाख का रिपेयर का खर्चा हुआ, it is material for an enterprise having a turnover of 10 lakh. आपके टोटल साल का टर्नओवर है 10 लाख और आपने 2.5 लाख रिपेयर्स पे खर्च कर दिए. Is it a material information for the investor or any user कि आपने पूरे साल का 25% खर्चा रिपेयर्स पे लगा दिया? पूरे साल में जितना भी आपने टर्नओवर आया था आपके पास 25% रिपेयर्स पे लगा दिया. Is it material or immaterial? So material. यही अगर आपका टर्नओवर 15 करोड़ होता तो अगर आपने 2,50,000 रिपेयर्स पे लगा दिए तो क्या वो मटेरियल है या इमटेरियल? So immaterial. तो Immaterial. सेम ट्रांजैक्शन, सेम अमाउंट कैन बी मटेरियल फॉर वन पर्सन और इमटेरियल फॉर अनदर पर्सन. इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. ऑन द अदर हैंड, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट, जो आपको स्ट्राइक का एग्जांपल दिया था, इवन टेम्पररीली, say because of an environmental problem, it is material. किसी भी रीजन से चाहे टेम्पररी शटडाउन हुआ हो, शटडाउन is a serious issue. It should be reported. It should be shown, disclosed separately. Full disclosure कहता है कि you should disclose every important, every significant, every material information. Materiality बताता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलते किसको है. तो फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी भाई भाई हैं, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके? Yes, sir.